प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत पे और ख़ासतौर पे बैकडोर रबते इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं या नहीं, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मोहसिन रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इस्लामाबाद से। मोहसिन रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी। गुजारा सैफी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अ, किस तरह देखते हैं, कहा यह जा रहा है कि खान साहब के बड़े ज़बरदस्त को मीटिंग्स हो रही हैं। शेख रशीद साहब भी दावे कर रहे हैं, इस्लामाबाद, पिंडी और बनी गाला को बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं। क्या कुछ चल रहा है सर पस्से पर्दा? देखें, अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे कि खान साहब जो हकीकी आज़ादी की बातें कर रहे हैं, वो एक तरफ तो लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं और उनको जो है इंतखाबात में भी पजीराई मिल रही है, लेकिन उन्हें भी ये बात मालूम है कि जब तक वो फौजी जनरलों के पैर नहीं पकड़ेंगे उन्हें इख्तियार नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने देखा कि खान साहब के पौने 4 साल के दौर में मुस्लिम लीग नून ने तमाम ज़मीनी इंतखाबात तकरीबन 90% ज़मीनी इंतखाबात जीते थे। जी बिल्कुल। लेकिन उन्हें इक़्तिदार उसी वक्त मिला जब उन्होंने GHQ के सामने जाके सिद्ध किया। बिल्कुल। तो ये हकीकत खान साहब को भी पता है और वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और इदारों पे दबाव भी डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कभी ईवान सदर जाके बाजवा साहब से मिलते हैं, कभी कहीं और जाके बाजवा साहब से मिलते हैं। लेकिन लगता ये है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि वो इस्लामाबाद में तैनात होने वाले एक अफसर के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इस्लामाबाद में तैनात होने वाले उन अफसर ने PTI का जो है नाटका बंद कर रखा है और इनके लोगों को उठाया भी जा रहा है और बकौल इनके उन पे तशद्दुद भी किया जा रहा है और इनकी जो PTI की मीडिया टीम है उसको भी वो एक शख्स जो है वो स्क्रू कर रहा है। तो इससे लगता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते तो खान साहब को ऐसी बात जलसों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की नौबत पेश ना आती। मोहसिन साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है ये एक थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिस भी होते हैं कि एक एंड पे आप ज़ाहिर है आपकी जो सेकंड या थर्ड टियर की लीडरशिप होती है वो इस तरह के बयानात या जारहाना रवैया अपनाती है। जो मैन लीडरशिप होती है, जिस तरह हमने देखा खान साहब कभी ना तो आर्मी के खिलाफ गए बल्कि वो ये कहते रहे जलसों में कि इस वक्त मुल्क को सबसे ज़्यादा, मुझसे भी बल्कि ज़्यादा जो है वो पाक फौज की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि वो थोड़ा सा इस मामले में कभी भी उन्होंने नाम नहीं लिए या इस तरह नहीं। तो दूसरी तरफ न्यूट्रल के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते रहे वो। जी जी, आपकी बात की कदर कलामी करता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मीर जाफर किसको कहा था? जी मैं आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि न्यूट्रल और इस तरह के न्यूट्रल किसको कहा था? जानवर किसको कहा था? जी जी, मैं वही कह रहा था कि इस तरह के लफ्ज़ उन्होंने ज़रूर इस्तेमाल किए, लेकिन बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया और फिर बाद में उन्होंने उसकी तशरीह भी कुछ इसी तरह की कि मेरा मकसद ये नहीं था या वो था। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो ज़ाहिर वो पिछले दिनों हमारी उनसे मुलाकात भी हुई यहाँ कराची में, तो वो इस चीज़ पे बड़ी डिबेट भी हुई। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना फैसले जो है वो हालात देख के बदलती रहती है। तो इसमें कोई शक नहीं। आज से 6 महीने पहले हम आप यही सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ना सिर्फ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे, हो सकता है अगले 5 साल के लिए भी यही है। हालात कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे, चीज़ें बदली जिस तरह आप बता रहे थे अभी। उस वक्त पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाबात, पंजाब नहीं बाकी जगहों पे भी जो हुए थे, 90% जो है वो PTI हारी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों ने जीते वो इलेक्शन। आज यही हो रहा है, ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत रही है। तो आपको लगता है कि वाकई में कोई चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है, डेडलॉक भी नहीं है मुज़ाकरात में, मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हो रहे तो डेडलॉक भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम फरीकों को एंगेज कर रखा है और लॉलीपॉप वो हर एक को देते हैं, लेकिन उनका जब दिल करता है वो किसी एक को कुर्सी पे बिठा देते हैं और दूसरे को कुर्सी से उतार के उसको जो है बाई इलेक्शन में कामयाब करा के
उसका भी दिल खुश रखते हैं और मुल्क का निज़ाम भी चलता रहता है। जब पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हुए तो जी जी 20 में से ज़्यादातर सीटें पीटीआई ने जीत ली, लेकिन जब मरकज में इमरान खान ने 6 एमएनए की सीटें जीती तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि शहबाज शरीफ की 2 सीटों में इजाफा हो गया और खान साहब अपनी जगह बैठे हुए हैं। ठीक। तो ये जो है ऑप्टिक्स कुछ और है और सियासत कुछ और है। अगर खान साहब दबाव डाल के और इलेक्शन में सीटें जीत के अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी सोचें कि क्या हर सीट पे खान साहब खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं? ठीक। देखिए, एक सीट पे उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, मुल्तान की सीट पे वो हार गए। कराची सीट अगर मुतनाज़ है तो उसमें हम बात नहीं करते, ठीक। लेकिन मुल्तान की सीट तो पीटीआई हारी है। जी और बिल्कुल आ रही है मोहसिन रजा साहब, लेकिन मुल्तान की जो सीट हारने की बहुत सारे की वजूहात भी हैं। आप जानते हैं, हमें भी पता है कि वहाँ पे क्या इश्यूज थे जो मुल्तान की सीट हारी गई है। ये एक तो अलग डिबेट है जी। हर जगह इश्यूज होते हैं। जी हर जी जगह जो बंदा आता है वो किसी इश्यूज की वजह से आता है। नहीं, मैं वो जो आप कह रहे हैं ना सर, कतई कलामी माफ सर, जो आप कह रहे हैं कि हर जगह से ज़रा खान साहब नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने एक माहौल बनाया था कि ठीक है, मैं हमने असेंबली में जब जाना ही नहीं है तो मैं इस तमाम हल्कों से लड़ूंगा, और वो थोड़ा सा उन्होंने शायद अपने आप को ये शो करने के लिए कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, तो ये डिसीजन लिया गया था। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं कि अगर कैंडिडेट होते तो वो ज़्यादा मैनेज करते हैं, वो जोर लगाते हैं, चूंकि अपने हल्के में उनकी टीम भी काम कर रही होती है। खान साहब ज़रा कराची की दोनों सीटों पर खुद तो निगरानी नहीं कर रहे थे, उनकी टीम यहाँ कर रही थी, और वही जिन एमएनएस ने इस्तीफे दिए थे अगर उन्हीं को टिकट दोबारा दे दिया जाता तो वो ज़रा अपने अपने लोगों के साथ, अपनी अच्छी टीम के साथ उतरते तो शायद और भी ज़्यादा वोट मिल सकते थे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन एक चीज़ और, बिलावल भुट्टो साहब आज मलीर में ज़रा जहाँ से वो जीते हैं, उनके हकीम बलोच साहब वहाँ पे थे और उन्होंने खिताब भी किया। बड़ी जमहूरियत की दावेदार हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब ये कह रहे थे कि जी खान साहब ने, हम पहले ही कह रहे थे ये सिलेक्टर्स की पैदावार हैं, और उन्होंने मान लिया कि मैं बेख्तियार था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, तो अब आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? हम पहले दिन से डिमांड कर रहे थे। लेकिन क्या वजह है सर कि उसी मैंडेट के साथ जो लियारी में बिलावल साहब हारे थे, वहाँ पर ज़रा इस दफ़ा ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो सके, चैलेंज हुआ हुआ है, शकूर शाह साहब कोर्ट में चले गए थे, तो बिलावल साहब उसी मैंडेट के तहत वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं और हुकूमत भी संभाली हुई है। तो ये जो जमहूरी एक तरफ दावे करते हैं, दूसरी तरफ उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे डायलॉग करके जाते हैं, तो फिर वो नज़रियाती जो इनका एक स्लोगन है तो वो तो किल हो जाता है। नहीं, क्या नज़रियात सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए ये लाजमी है कि वो जमहूरियत और के सारे असूलों में चले, और इमरान खान के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सबके इमरान लिए खान मैं जो है नॉन लीग जनरल बाजवा के पैर पकड़ के आ जाए और जनरल फैज की उंगली पकड़ के वो पुणे 4 मोहसिन साहब कतई कलामी माफ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी। तो ये देखें, पीडीएम की जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, ये एक जमहूरी तरीका था आदम इत्माद का, उसके जरिए आई है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है तो कोई और तरीका अगर होना नहीं सर, चाहिए तो वो आप बता दें। जी जी, मैं साहब आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जमहूरी जमातें जो हैं वो, उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, ये 3 बड़ी जमातें। मैं उनका कह रहा हूँ कि जब यही लोग इसी तरह की डील करके आएंगे तो फिर जमहूरियत के दावे तो ना करें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, देखे ना, अगर पौने 4 साल एक साहब फौज के पैर पकड़ के और उनकी उंगली पकड़ के चलते रहे, अगर बाकी लोग भी 1.25 साल चल लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अब अगर उसको तो आपने जो आप कर देते रहे वो तो ठीक था,
लेकिन जब दूसरों ने किया तो Exactly, मैं यही कहना आपने चाह ये रही शोर हूँ सर। मचा दिया मैं कि जी जी अमेरिकी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी जी और इम्पोर्टेड काम हुकूमत करें है, तो गलत है। फलाना असल में है। बात ये इस तरह मुझे से होनी मुझे चाहिए, बताएं कि क्योंकि ये कहाँ जब ये से करते ये हैं बात तो कहाँ से उसमें क्या दुरुस्त है? जवाब है जी। मैं आ रहा हूँ और गजाला जब सैफी इमरान साहब, खान करता एक है तो कंप्लेंट। जी पैर पकड़ लेता है। जी जी आप सिर्फ मैं गजाला अल्फाज सैफी का साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, देखिए। मैं आ रहा हूँ नहीं, आपको। पैर जी जी नहीं पकड़ते जी बल्कि मौसम लेट जाते हैं। पैर पकड़ना तो बात की बात है। खान साहब तो माशाल्लाह आपकी 4 साल वोकैबुलरी बहुत लेटे अच्छी रहे है और खान माशाल्लाह। साहब के बाद से इख्तियार नहीं था, जी इख्तियार था, इख्तियार नहीं था और कुछ और लोग इनकी हुकूमत चलाते रहे। लेकिन 4 साल तो खान साहब बोले नहीं, कुछ ठीक। के नहीं, एक बात ही की उन्होंने। और जब उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया तो आज वो कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं तो था। और मौसम साहब, कुछ मैं भी लोग एग्जैक्टली मैं इसी कुछ पॉइंट पे लोग आना चाह और रहा था। हुकूमत चलाते रहे। जी जी मौसी साहब, मैं यही मेरा भी यही नुकता था, आप खुद इस पे पहुंच गए कि जब तीनों जमातें ये दावे कर रही हैं कि भाई हम बेबस हैं, नून लीग भी आज यही कह रही है कि जी हमें धक्का देके लेके आगे, तो जब इस तरह का इख्तियार आपको मिलता है या हुकूमत मिलती है तो नहीं करें। जिस तरह खान साहब आप ये कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत अगर मुझे मिलेगी और इख्तियारात मिलेंगे तो ही हुकूमत संभालूंगा, अदरवाइज मैं हुकूमत में नहीं जाऊंगा अगर 2023 के इलेक्शन होते हैं या जब भी इलेक्शन होते हैं। मैं जी जी आपको बताऊं, अगर आज आज जनरल बाजवा खान साहब को एक सीट के इजाफे के साथ इस असम्बली में बैठा दें तो खान साहब हंसी खुशी चले बैठने जाएंगे को तैयार हो जाएंगे। और पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। ये सब बातें खान अच्छा, साहब की बड़ी बात कर रहे हैं। ये झूठ बोलने के माहिर हैं। मोहसिन रजा साहब लाइन और पर रहिए, जरा गजाला सफी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। गजाला सफी साहब, मोहसिन रजा खान साहब सीनियर साफी है, तजियाकार हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी इतनी दूर ना जाएं, अगर कल कोई फैसला हो जाता है, बात बन जाती है, एक सीट के इजाफे से खान साहब दोबारा हुकूमत में पुरानी नौकरी पे बहाल होने को तैयार हो जाएंगे। मैं इनकी सिर्फ इस बात को जरा कहना चाह रही हूँ, जी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इनके जो बिलावल ने जो तकरीरें कर रहे हैं गैर मौजूद होते हुए, और ना किसी मलीर के गोठों को कभी देखा है ना कुछ किया है, सिर्फ गुंडागर्दी के एवज ये सीटें हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब लॉन्ग मार्च के लिए और महंगाई मार्च के लिए ये इस्लामाबाद जाते हैं और इनकी कांपें टांगती हैं, तब तो ये सब सही है, लीगल है इनका वहां पहुंचना। मगर अगर हम मार्च लेकर जाते हैं इस्लामाबाद तो पथराव होता है, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और धमकियां लगाता है। राना सनाउल्लाह धमकियां लगाता है कि तुम आके देखो, मतलब तुम आके देखो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। और आप देखें कि गुल्लू बट्स उस दिन रात को थे, उस दिन हजारों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से थे मौजूद, और इन्होंने मुसलसल टीयर गैसिंग करके और पथराव करके जिस तरह से अवाम को बार बार गलियों के अंदर जाने पे मजबूर किया है, वो गए नहीं छोड़कर, वो मौजूद थे गलियों के अंदर। और जिस तरह से वो इनके लिए इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इनके पास। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग मार्च की तो इनको जनाब कपकपी छूट जाती है। अच्छा, तो ये सोचने वाली बात ये है जी जी कि ये कहीं तो ठहर जाएं। ठीक है, इमरान खान के बुग़्ज़ में जी जी गजाल साहब इस पे रिस्पॉन्ड करें। मोहसिन साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब को आज ये ऑफर दे दी जाए कि आपको 162 या 63 का ऐवान मिलता है, आप आए इक़्तिदार संभालें, तो वो तो कह रहे हैं कि अभी खान साहब तो पुरानी नौकरी पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है। इनके कहने से क्या होता है, इमरान खान जो है वो इलेक्शंस अगर उन्होंने ऐवान में बैठना होता तो वो पहले ही बैठ जाते और हम एक सख्त ऑपोजिशन देते। मगर इमरान खान ने अवाम में जाना पसंद किया, उन्होंने एक करप्ट लीडर को मानने से इनकार किया, पार्लियामेंट में इसीलिए बैठने से इनकार किया कि जिस चीज के खिलाफ हम जंग कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, उसी एक करप्ट इंपोर्टेड हुकूमत के नीचे आके हम एक ऑपोजिशन लीडर बन के बैठ जाएं और ऑपोजिशन में काम करें। तो ये कौन सी अवाम को धोखा देने वाली बात थी। अपने आप को छोड़ा, तमाम लोग ऐवान से बाहर निकले, रिजाइन किया। इनमें इतना दिल जिगरा है? इनमें इतना दिल जिगरा नहीं है। तो जब इतना दिल जिगरा नहीं है तो इमरान खान की ताकत को, उसकी ब्रेवरी को, उसके इस्तेकाम को, इरादों को इज्जत दें
और रिस्पेक्ट करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। ठीक। अच्छा जरा साहब आखिरी पॉइंट, अगर कोई वसी तरह फाद में डायलॉग होते हैं, सदर अलवी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि अगली मुलाकात जो है वो जिस तरह मोहसिन साहब भी कह रहे थे चीफ साहब की और खान साहब की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वो मुलाकात कराने के लिए कोशां थे, और आज के क्या हालात हैं इस पे तो मोहसिन साहब से मैं पूछूंगा स्पेशली। तो आपको लगता है कि मिलजुल कर बैठ कर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को फैसला करना चाहिए इंतखाबात कब होने, कैसे करवाने हैं कि एक ताकि 2023 में ही हों इलेक्शंस, अब 8-9 महीने देखिए रह गए। सबसे पहली चीज तो जफीर ये इम्पोर्टेंट है कि इस बात का रियलाइजेशन कि अवाम जो है वो चाहती है कि इलेक्शन हो, सही। वो ये चाहते हैं कि फैसला कुन एक इलेक्शन हो ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए। पहले तो इस बात का रियलाइजेशन इनको जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि अब गेम जो है वो इनके हाथों से निकल ठीक है, चुका लेकिन इसके लिए जरूरी दूसरी है ना चीज कि बड़े ये है बड़े कि मिलकर जब बैठेंगे तो इलेक्शन फैसला की होगा डेट ना। अनाउंस करेंगे, जी जी देखिए जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे तो ऑब्वियसली एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी आनी है सही। और उसको भी हमने वेलकम करना है, ठीक ताकि है। तमाम पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ जाएं और अवाम को मोबिलाइज करें, जिसकी जो तौफीक है वो अपने हिसाब से अवाम को मोबिलाइज करें। इस वक्त इमरान खान को पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट है और इंशाल्लाह इलेक्शन उसका नतीजा देगा आप लोगों को। ठीक है। ठीक। मोहसिन रज़ा खान साहब, एक चीज़ जो खान साहब उस दिन यहाँ कराची में हमारी मुलाकात हो रही थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है एक हकीकत है और मूवर एंड शेकर्स हैं, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि उनके बगैर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मैं जो बार बार 3 बड़ी जमातों की बात कर रहा हूँ और बाकी छोटी जमातें भी, इवन कोई जिसकी नुमाइंदगी है या नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड जमात है, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठे हैं, आए नए इलेक्शंस के लिए, चले वो 2023 में ही हूँ, जब भी हो, जब ये मुद्दत पूरी हो, लेकिन अच्छे इस्लाहात करें, कोई फैसले करें, डिसीजंस खुद लें, क्यों सहारा ढूंढते हैं। हमने देखा जुबैर साहब भी जाके मिलते रहे, किस तरह उन्होंने रामवार की पीडीएम वाला जो मामला हुआ, अभी खान साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं, तो फिर हम अगर देखेंगे उधर ही थर्ड पार्टी की तरफ तो वो डिसीजन तो फिर बाद में हमें लगता है कि यार हमारे साथ गलत हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में सोचती हैं कि हमसे गलतियां हुई। तो दरअसल बात यह है कि खान साहब को अवामी हिमायत हासिल है जी जी और वो पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनकी जो है शख्सियत में काफ़ी सुराख है और काफ़ी उन्होंने गलत काम किए हैं। जैसे बहरिया टाउन के जो पैसे आए थे बरतानिया से, जी उनका कोई जो है उन्होंने कमीशन लेके और अपना रख के और अलकायदा ट्रस्ट के नाम पे जी बिल्कुल जमीनें ली, और फिर जो है सैफुल्लाह न्याजी का आप देखें, हैरान कुछ बात है कि बिल्कुल ठीक है। मौसम चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं क्विकली चाहूंगा, आपको लगता है कि स्टेक होल्डर सारे एक जगह बैठ जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? नहीं, इमरान खान किसी भी आदमी को फेस करने की सलाहियत नहीं रखते, वो एक ऐसा डिक्टेटर है जो सिर्फ वो अपनी जात को देखता है और कोई आदमी उसे पसंद नहीं है। ठीक। वो चाहते हैं कि वो खुद पाकिस्तान के वजीर आजम भी हो, सदर भी हो, अपोजिशन लेकिन ऐसा ज़रा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब आपका, ज़रा सैफी साहिब आपका। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम के साथ आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।